नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस पर एडमिन होने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके समक्ष में विजय भू जी अगला वीडियो लेकर के आए हैं, जो यूजीसी नेट प्रश्नोत्तरी भाग 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समक्ष परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें ब्राह्मण संहिता और आरण्यक और उपनिषद से लेकर के प्रश्न हम चल रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी का जो है सभी मित्र 7 बजे शाम लाइव अवश्य आएँ, और ना शाम को जो है 9 बजे आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी की क्लास भी चल रही है, और 9 बजे भी शाम को लाइव आएँ, और शाम 7 बजे ये आपके समक्ष क्लास प्रतिदिन हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं अभी। और 9 बजे तो वो लघु सिद्धांत कौमुदी आपके समक्ष वीडियो हम प्रतिदिन देंगे ही देंगे। तो चलिए, हमने प्रश्न संख्या 52 तक कर लिया था। आज का प्रश्न संख्या है 53। तो पूछा गया है, क्या पूछा है, कौशितकी ब्राह्मणस्य नामांतरम अस्ति, अर्थात कौशितकी ब्राह्मणस्य का अन्य नाम पूछा गया। नामांतर किस नाम के अंतर्गत आता है? जो कौशितकी ब्राह्मण है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है? नाम से या नाम अंतर अस्ति, नाम है। तो आपका ए ऑप्शन है सांकायन ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मणम, शतपथ ब्राह्मणम या गौपथ ब्राह्मणम। तो ये जो है कौशितकी ब्राह्मणस्य नामांतरम अस्ति, ये जो है इसको हम लोग एक सांकायन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका कौशितकी या सांकायन ब्राह्मण भी इसे कहा जाता है। इसमें कुल 30 अध्याय हैं। पहले 6 अध्यायों में अन्य यज्ञों का वर्णन है, और 7 से 30 तक अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास और चातुर्मास आदि सोमयागों का वर्णन किया गया है इसमें सांकायन ब्राह्मण में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। तो प्रश्न संख्या 53 का ए विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा है 54 प्रश्न संख्या 54 में बात करते हैं। क्या है लिखा है कि शुक्ल यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, अर्थात तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण आपको बताना है। तो ये ऑप्शन लिखा है देवता अध्याय ब्राह्मणम, बी ऑप्शन शतपथ ब्राह्मणम, सी ऑप्शन वंश ब्राह्मणम, और डी ऑप्शन षड्विंश ब्राह्मणम। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, तो ये बताया गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद में, अर्थात यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ में एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में जो हमारा आता है वो हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आता है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आता है। और जो कृष्ण यजुर्वेदी में आता है, अर्थात तैतरीय ब्राह्मण, जो तैतरीय ब्राह्मण है वो हमारा कृष्ण यजुर्वेद में आता है। तो इसका शुक्ल यजुर्वेद में पूछा गया है। तो शुक्ल यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, तो शतपथ ब्राह्मणम। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 54 का बी विकल्प सही हो गया। आगे प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। तो 55 में पूछा गया कृष्ण यजुर्वेदस्य ब्राह्मणस्य नास्ति। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौन नहीं है? तो तैतरीय ब्राह्मणम, कठ ब्राह्मणम, और कपिष्ठल ब्राह्मणम, और आर्सेन ब्राह्मणम। तो जो है कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण नहीं है वो हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही होगा, हमारा आर्सी ब्राह्मण। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है 55 का क्या ऑप्शन सही हो गया? 55 का डी विकल्प सही हो गया। तैतरीय ब्राह्मण और कठ ब्राह्मण और कपिष्ठल ब्राह्मण ये हमारा आता है कृष्ण यजुर्वेद में। और आपका जो आर्सेय ब्राह्मण है ये हमारा इसमें आपका कृष्ण यजुर्वेद में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका बता दिया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 56 की। तो कृष्ण यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, इसमें जो है कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा गया है। तो मैत्रेय ब्राह्मणम, तो इसका जो है ऑप्शन क्या होगा? कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मणम अस्ति, तो मैत्रायणी लिखा है। ठीक, मैत्रायणी ब्राह्मणम, अर्थात कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है? मैत्रायणी ब्राह्मण। तो इसका 56 का हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? ए विकल्प, 56 का ए विकल्प सही है। आगे प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछा है अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मणम, या गौपथ ब्राह्मणम, या शतपथ ब्राह्मणम, या पंचविश ब्राह्मणम। तो अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा गया है, अर्थात अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताना है। तो एक हमारा जो अथर्ववेद में आते हैं, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमारा है गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अर्थात गौपथ ब्राह्मण।
तो इसमें पूर्व गोपथ, इससे जो है गोपथ ब्राह्मण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्व गोपथ, एक होता है हमारा उत्तर गोपथ। ठीक है, तो उत्तर गोपथ अर्थात पूर्व गोपथ में जो है 5 अध्याय होते हैं और उत्तर गोपथ में आपके 6 अध्याय होते हैं। तो आपको बताना अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, तो गोपथ ब्राह्मणम, तो इसका बी विकल्प सही हो गया, गोपथ ब्राह्मणम, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या 58 की बात करते हैं। कस्य वेदस्य किमपि आरण्यक नास्त्येव, तो किस ब्राह्मण अर्थात किस वेद जो है, किस वेद के लिए आरण्यक नहीं है, तो किस वेद के लिए आरण्यक ग्रंथ अर्थात आरण्यक ब्राह्मण नहीं बताया गया। तो सामवेदस्य, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन अथर्ववेदस्य, और सी ऑप्शन ऋग्वेदस्य, और डी ऑप्शन शुक्ल यजुर्वेदस्य। तो प्रश्न संख्या 58 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अवश्य करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का भी प्रयास करें। तो 58 का उत्तर दीजिएगा। तो 58 का जो है हमारा बी विकल्प सही होगा। तो जो होता है अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ अर्थात नहीं है, तो इसका आपको बताया गया है 58 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या हम लोग 59 की बात करते हैं। ब्रह्मणानाम प्रतिपाद्य विषया नास्ति, तो इसमें आपको बताया है प्रतिपाद्य विषय अर्थात ब्रह्म के विषय में। ठीक है, तो इसमें प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं, आपको विषय के बारे में बताना है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें बताना है, ए ऑप्शन में विधि लिखा है, ए ऑप्शन में विधि लिखा है, और बी ऑप्शन में अर्थवाद, और सी ऑप्शन उपनिषद, डी ऑप्शन आरण्यक। तो इसका जो है प्रश्न संख्या 59 का आंसर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 59 का सही में तो उत्तर दीजिएगा 59। हम लोग 59 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं, सब लोग 59 का आंसर दीजिएगा। तो क्या होगा आंसर इसका, विधि होगा या अर्थवादा होगा या उपनिषद होगा या आरण्यक होगा। तो जो है ब्राह्मणा नाम प्रतिपाद्य विषय नास्ति, तो ब्राह्मणों का अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ का जो है आपका प्रतिपाद्य विषय नहीं है, तो आरण्यक नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। विधि, अर्थवाद, ठीक है, अर्थवाद और उपनिषद ये हमारे जो है ब्राह्मण के आरण्यक ग्रंथ अर्थात आरण्यक हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन जो है वो ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो गया। आगे पूछा गया है ब्राह्मणानाम मुख्यो विषय का अस्ति। अच्छा पूछा सा प्रश्न संख्या 60 में पूछा है ब्राह्मणानाम मुख्यो विषय का अस्ति, तो ए ऑप्शन में विधि, ए ऑप्शन विधि, और बी ऑप्शन अर्थवादा, सी ऑप्शन उपनिषदा, और डी ऑप्शन नास्त्येव, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताया गया है। तो ये पंक्ति लिखा, अतः ब्राह्मणानां मुख्यो विषयो विधिरस्ति कर्मणानां विधानां कदा स्यात् केन प्रकारेण तद कर्म कृता भवेत्। तो इसका जो है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन विधि सही होगा। ब्राह्मणानां मुख्यो विषयो कास्ते विधि, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा 60 का। आगे प्रश्न संख्या हम लोग 61 की बात करते हैं। लिखा है वांग मनस आख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे प्राप्यते। तो 61 की बात करते हैं। तो वांग मनस्य आख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे प्राप्यते, तो शतपथ ब्राह्मणे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गोपथ ब्राह्मण, और सी ऑप्शन लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण, और डी ऑप्शन लिखा है तैत्रीय ब्राह्मणे। तो वांग मनस्य कस्मिन् आख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे प्राप्यते, तो वांग मनस्य विषयक आख्यानम शतपथ ब्राह्मणे संवाद रूपेण निरूपितम अस्ति। तो आपको बताना है शतपथ ब्राह्मणे, तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न संख्या 61 का ए विकल्प सही है। अगला 62, प्रश्न संख्या 62 में चलते हैं। वांग मनस आख्याने लिखा है वांग मनस आख्याने कस्मिन् मध्ये विवादा संजाता। तो वांग मनस मध्य, तो किसमें, तो 62 का जो है संवाद में पूछा गया है विवादे। तो आप पंक्ति में लिखा तदा एकदा वांग मनसो मध्ये विवादा संजाता, तो संजाता, तो ऑप्शन इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा।
तो बांग मनस आख्याने कस्मिन मध्ये विवादा संजाता। तो बांग मनसो मध्ये, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा 62 का। आगे प्रश्न संख्या हम लोग 63 की बात करते हैं। पंच महायज्ञ नास्ति, पंच महायज्ञों में कौन सा नहीं है पूछा गया है। ए ऑप्शन देव यज्ञ, बी ऑप्शन पितृयज्ञ, सी ऑप्शन भूत यज्ञ और डी ऑप्शन गृह यज्ञ। तो पंच महायज्ञ अर्थात वैदिक परंपरायां पंच महायज्ञानाम् अतीव महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। प्रत्येकं गृहस्थं प्रति पंच महायज्ञम् अनुष्ठानम् अतीव आवश्यकम् अनिवार्यः च अस्ति। तो इसमें पंच महायज्ञ में आपको देव यज्ञ मिलेगा, पितृयज्ञ होगा, भूत यज्ञ होगा और मनुष्य यज्ञ होगा और ब्रह्म यज्ञ होगा। लेकिन इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, जो है वो गृह यज्ञ नहीं होता है। ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा जो पूछा गया पंच महायज्ञ में नहीं है, ना माने नहीं अस्त माने है, पंच महायज्ञ नहीं है। तो डी ऑप्शन सही होगा जो है इसका गृह यज्ञ, जो पंच यज्ञ में नहीं आता है। तो पंच यज्ञ में देव यज्ञ भी आता है, पितृयज्ञ आता है, भूत यज्ञ आता है, मनुष्य यज्ञ होता है और ब्रह्म यज्ञ होता है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। सुना से पाए गाथा त्रयम का उपदिशत। तो सुना से पाए गाथा त्रयम का उपदिशत। तो ये ऑप्शन में विश्वामित्र और बी ऑप्शन में वशिष्ठ और सी ऑप्शन भरद्वाज, डी ऑप्शन नारदा। तो ऑप्शन बताना, सुना से पाए गाथा त्रयम का उपदिशत। तो आपको ये ऑप्शन इसका सही होगा, विश्वामित्र बताए गए हैं। तो 64 का ये विकल्प सही हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 65 की। तो प्रश्न संख्या 65 में हम लोग चलते हैं। लिखा है दर्श पौर्णमास यज्ञ कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। तो दर्श पौर्णमास यज्ञ किस ब्राह्मण में वर्णित है। तो सतपथ ब्राह्मणे, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन गौपथ ब्राह्मणे और सी ऑप्शन लिखा है तैतरीय ब्राह्मणे और डी ऑप्शन लिखा है ऐतरेय ब्राह्मणे। तो आपका बताना है 10 पौर्णमास यज्ञ 10 पौर्णमास यज्ञ कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। तो आपको ये ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 65 का उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 65 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा सतपथ ब्राह्मण में। दर्श पौर्णमास यज्ञ कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितमस्ति, सतपथ ब्राह्मणे अस्ति। अगला प्रश्न संख्या 66। सुनः सेपाख्यानं कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। सुनः सेपाख्यानं कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। तो ऐतरेय ब्राह्मणे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सतपथ ब्राह्मणे और सी ऑप्शन लिखा है वंश ब्राह्मणे और डी ऑप्शन लिखा है तांडेय ब्राह्मणे। तो 66 का उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 66 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 66 का जो है ए 66 का बताना है। 66 में आपको प्रश्न संख्या 66 का आंसर दीजिएगा। सुना सेपाख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। तो इसमें कौन सा ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। उत्तर दीजिएगा सभी, तो उत्तर दीजिएगा इसका। तो इसका 66 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा। ए ऑप्शन में ऐतरेय ब्राह्मणे, सतपथ ब्राह्मणे बी ऑप्शन में लिखा है और सी ऑप्शन लिखा वंश ब्राह्मणे, डी ऑप्शन लिखा तांडेय ब्राह्मणे। तो आपका सुना सेपाख्यानम जो है वो हमारे ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित किया गया है। ए विकल्प इसका सही होगा। सुना सेपाख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। तो ऐतरेय ब्राह्मणे। तो प्रश्न क्या है 66 का ए विकल्प सही हो गया। अगला है 67। सामवेदस्य आरणकम नास्ति। तो सामवेद का आरणक नहीं है। तवल्लकारम, जैमिनियोपनिषद आरणकम, बृहदारण्यकम, छांदोग्य आरणक। तो कौन सा होगा। तो आरणक ग्रंथ पूछा गया है अर्थात सामवेद का नहीं है। तो कौन सा नहीं है।
तो सामवेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, पूछा गया है, उत्तर दीजिएगा। सामवेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो आपको उत्तर देना है। तो तवल्लकारः आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक जो है वो हमारा इसमें दिया है। तो आपका, और इसी को हम लोग एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको ही हम लोग जैमिनियो उपनिषद भी कहते हैं। किसको? तवल्लकारा को। ठीक है, तवल्लकारा को जैमिनियो उपनिषद आरण्यक भी कहा जाता है। और छांदोग्य आरण्यक, इसको छांदोग्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है पूछा है कि सामवेद का आरण्यकम नास्ति, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बृहदारण्यकम नहीं है, ये हमारा जो है वो किसका है? तो आपको बताना है, ये यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है, ये जो है हमारा बृहदारण्यकम, ये यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ बताया गया है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो गया 67 का। अगला है प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। यजुर्वेद आरण्यकम नास्ति, तो यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो ये भी हमने अभी बताया है। और तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ भी अभी हमने बताया है। और आपका मैत्रेयी आरण्यकम ये भी है, लेकिन ये तवल्लकारा ये हमारा किसका बताया है? सामवेदी आरण्यक ग्रंथ का अभी बताया है। तो प्रश्न संख्या जो है यजुर्वेद का आरण्यकम नास्ति, तो तवल्लकारा आरण्यकम, ये जो है सी विकल्प इसका सही होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 69 की। तो शुक्ल यजुर्वेदस्य आरण्यक ग्रंथः क्या का, तो आपका शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ पूछा गया है वो क्या होगा? शुक्ल यजुर्वेद का, तो आप बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो हमारा क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण है। तो आपको इसका जो है आंसर देना है। आपको क्या आंसर होगा इसका? तो प्रश्न संख्या 69 की हम लोग बात करते हैं, तो इसका बी ए विकल्प सही होगा। शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो हमारा क्या है? बृहदारण्यकम, ये वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा 69 का। आगे प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं। ऋग्वेदी आरण्यक ग्रंथ नास्ति, तो ऋग्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो आपका जो ऐतरेय है, ठीक है, तो ऐतरेय आरण्यक है वो नहीं है। ठीक है, ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ नहीं है, आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ऐतरेय जो है वो हमारा, हाँ, ऋग्वेदी आरण्यक ग्रंथ न अस्ति, तो ये पूछा गया है। तो ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ भी है और सांकायन भी है और ऐतरेय सांकायन आरण्यक भी है। तो पूछा है इसका कौन सा नहीं है, तो 70 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? जो ऋग्वेद का आपका नहीं है, तो ऋग्वेदी जो आरण्यक ग्रंथ है वो हमारा नहीं है। तो आपका बृहद आरण्यकम ग्रंथ जो है वो हमारा ऋग्वेद का नहीं है, ये यजुर्वेदी है। ठीक है, ये बृहदारण्यकम जो ग्रंथ है वो हमारा, जो बृहदारण्यक ग्रंथ है वो हमारा किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है, इसमें एक आता है बृहदारण्यकम उपनिषद या ग्रंथ, ये और है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रेयी आरण्यक, ये तीन हमारे जो है यजुर्वेदी आरण्यक ग्रंथ बताए गए हैं। ऋग्वेदी आरण्यक में आपका आता है ऐतरेय आरण्यक और सांकायन आरण्यक, ये आता है। ठीक है, तो आपका इसका बी विकल्प सही हो गया 70 का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 70 की। सहस्त्र शीर्षः पुरुषा अस्य पदपाठा अस्ति, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः अस्य पदपाठा अस्ति, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? 71 का। तो प्रश्न संख्या 71 की हम लोग बात करते हैं, तो इसका बी विकल्प सही होगा। जो सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, अर्थात ये विकल्प, इसका बी विकल्प सही होगा 71 का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 72। इसमें लिखा है उच्चैरुदात्तः इति सूत्रेण संबंध संज्ञा, हमने अभी पढ़ाया था ये 1-2 दिन पहले।
तो आपका उदात्ता होगा, बी ऑप्शन स्वरिता होगा और सी ऑप्शन अनुदात्ता होगा, डी ऑप्शन ना सत्येव, इनमें से कोई नहीं, अर्थात कोई सत्य नहीं। तो उच्चेर उदात्ता हित सुदृढ़ संबंध संज्ञा क्या है? तो आपको इसकी जो है उदात्त संज्ञा होती है। कौन सी होगी? तो 72 का उत्तर देना है, तो 72 का ए विकल्प सही होगा, इसकी उदात्त संज्ञा होती है। ए विकल्प सही हो गया 72 का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 73। 73 में बात करते हैं, क्या लिखा है? निश्चयरुदात्ता इति सूत्रेण संबंध संज्ञा, अर्थात निश्चयरुदात्ता इति सूत्रेण संबंध संज्ञा, अर्थात निश्चयरुदात्ता सूत्र के द्वारा किसकी स्वर संज्ञा होती है? संबंध स्वर संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसकी उदात्त स्वर से होता है या अनुदात्त स्वर होता है या स्वरित स्वर होता है, ना सत्य इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो होती है वो आपका ऑप्शन सही होगा, अनुदात्त स्वर है, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या 74 लिखा है? अयम सूत्रेण स्वरित संज्ञा स्यात्, अयम यह सूत्र जो है स्वरित संज्ञा करता है, अर्थात इनमें से स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उच्चेरुदात्ता, निश्चेरुदात्ता, समाहारा, स्वरिता या न सत्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? 74 का उत्तर दीजिएगा। बहुत सही उत्तर आ रहा है, 74 का सी विकल्प सही होगा। इसका जो है स्वरित संज्ञा स्यात्, तो समाहारा स्वरिता, तो सी विकल्प सही होगा इसका। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 75 की। लिखा है कस्मिन् उदात्तादि स्वराणाम प्रयोगे न विद्यते, तो किसमें उदात्तादि स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वैदिक संस्कृत में या लौकिक संस्कृत में, अलौकिक संस्कृत ना सत्य। तो आप 75 का उत्तर दीजिएगा। तो 75 का जो है बी विकल्प सही होगा हमारा। लौकिक संस्कृत में जो है उदात्तादि स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्वरों अर्थात स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो लौकिक संस्कृत में, तो बी विकल्प इसका सही होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 76 की। लौकिक संस्कृते का लकारा प्रयोग अर्धष्टा, तो लौकिक संस्कृत में किस लकार का प्रयोग अदृष्ट रूप से किया जाता है? तो आपका जो होता है वो 76 का उत्तर दीजिएगा। तो इसका सी विकल्प सही होगा, लेट लकारा। तो 76 का सी विकल्प सही होगा, लेट लकार का जो है लौकिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है या देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखितेषु सूक्तेषु छंदानुसारम उचितम क्रमम चिनोत, सूक्त का छंद अनुसार उचित क्रम चुनिए, अर्थात बताया गया है। तो प्रश्न संख्या 77 की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो है अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है? तो अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है? तो आपको बताना है, इसमें गायत्री छंद है। ठीक है, अग्नि सूक्त में गायत्री छंद, तो ए का तीसरा। अगला इंद्र सूक्तम, इंद्र सूक्तम में कौन सा छंद है? तो आपको बताना है त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, त्रिष्टुप छंद, तो वी का पहला। अगला है सी नासदी सूक्तम, तो नासदी सूक्तम जो होता है इसमें आपका सी का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। परमेष्ठी नाम प्रजापति। अगला पृथ्वी सूक्तम, इसमें अथर्वा ऋषि हैं इसके। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए का तीसरा इसमें भी मिल रहा है, अर्थात इसमें और डी में। आगे बात करते हैं वी ऑप्शन, बी का पहला, तो वी का पहला इसमें है और डी में भी है। आगे बात करते हैं ना, सी ऑप्शन लिखा है ना सदी सूक्तम, तो इसका चौथा विकल्प सही है। तो अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा मिला है? तो चौथा, सी का चौथा, तो ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 3 1 4 2, 3 1 4 2, डी विकल्प इसका सही है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 78 की हम लोग। तो प्रश्न संख्या 78 में देखते हैं, लिखा है निम्न सूक्तानाम वेदस्य संख्या लिखिता, तो निम्न सूक्तों में वेदों की संख्या लिखना है। अग्नि सूक्तम में कितने वेद हैं? तो आपको बताना है। तो अग्नि सूक्त का जो है वेद संख्या, ऋग्वेद प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, तो आ का ए का चौथा हमारा 3 विकल्पों में मिल रहा है, अर्थात ए में भी मिल रहा है, बी में भी मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है। अगला है इंद्र सूक्तम, तो इंद्र सूक्तम ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, तो बी का दूसरा, अर्थात बी का दूसरा हमारा किस में मिला है? तो ए विकल्प में ही मिल गया, तो इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? ए विकल्प सही हो गया। अगला है पुरुष सूक्तम ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त होगा।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्रश्न अच्छा है। तो ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 79। तो 79 पे हम लोग बात करते हैं, निम्नांकिता नाम मंत्रा कस्य सूक्तस्य सन्ति इति समीचीनम क्रमम चिनोत। आगे बात करते हैं, तो प्रश्न क्या लिखा है, राजान्तमः अध्वराणाम गोपा मृतस्य दिदीबिम। तो आपका ये किस सूक्ति कही गई है, अर्थात किस सूक्त का मंत्र है। राजन्तम अध्वराणाम गोपा मृतस्य दिदीबिम। तो ये किस सूक्त का बताया गया है। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं, तो आपको बताना है ये जो है किस सूक्त का है। तो ये अग्नि सूक्त का है। किसका है, अग्नि सूक्त का है। तो हम लोग अग्नि सूक्त का लगा दिए। अगला है, यो जात एवं प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुनः। तो ये जो है आपका इंद्र सूक्त का है। ठीक है, तो बी का चौथा। आगे लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है, तस्माद्ज्ञात सर्वहुता संभ्रतं प्रसदाजयम्। तो ये किस सूक्त का है, तो सी का पहला। तो ये हमारा पुरुष सूक्त का है। अल्लाह, या प्राजतो निमिष्यतो महित्वेक इंद्रजा जगतो बभू। ये हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त का है। तो आपका डी का चौथा। कैसे होगा, डी का तीसरा। हाँ ठीक, डी का तीसरा हो गया। तो विकल्प हमारा किस में मिल रहा है, ए का दूसरा पहले में भी है, सी में भी है और बी में भी है। आगे बात करते हैं बी का चौथा। तो बी का चौथा ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं। तो तीसरे का पहला किस में मिल रहा है, तो तीसरे का पहला हमारा बी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। फिर आगे का बात करते हैं। 80 के बाद में हम लोग प्रश्न तो बहुत हैं, आपको 80 प्रश्न ही कराते हैं। ठीक है, तो आगे का प्रश्न है, लिखा 80 है प्रश्न संख्या 80 में, कस्य वेदस्य किम आरणकम इति समीचीनम क्रमम चिनोता। अर्थात वेद के द्वारा आरणक ग्रंथ को सही चुनिए। तो सांकायन आरणक जो है वो किसका है, सांकायन आरणकम। तो आपका किसका है, या 80 का प्रश्न संख्या 80 का बताना है। तो जो है इसका जो है ये ऋग्वेद का है। ठीक है, ऋग्वेद का है। अगला है वृहद आरणकम, ये किसका है हमारा, तो ये यजुर्वेद का है। अगला है छांदोग्य आरणकम, अर्थात छांदोग्य आरणकम ये किसका है हमारा, तो सामवेद का है। अर्थात छंद किस में है, तो सामवेद में ही गाए जाते हैं। नास्ति किमपम, इसका अर्थात किसका जो है आरणक ग्रंथ नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई भी आरणक ग्रंथ नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन मिलाना है। तो ए का दूसरा जो है हमारा डी ऑप्शन में मिल रहा है और सी ऑप्शन में मिल रहा है। अगला है बी का चौथा। तो बी का चौथा सी में भी है और डी में भी है। फिर तीसरे का बताते हैं, छांदोग्य आरणकम, अर्थात डी सी का पहला। तो सी का पहला हमारा किस में मिल रहा है, सी ऑप्शन में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी विकल्प सही हो गया। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा है तो आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका वीडियो कैसा लगा है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।